I was 16 or 17, so उस वक्त मेरे अब्बू को नया नया डिमेंशिया हुआ था और मेरी बहन की नई नई शादी भी हुई थी। तो उस वक्त मैं पढ़ रही थी ऑब्वियसली, एंड मैं खुद भी एक ऑपरेशन से गुजरी थी। मैंने तो 31 का हो गया था और शादी का ऐसा सच मेरा नहीं बन रहा था, ना सिलसिला ना कोई था ऐसा, और घर वाले काफी परेशान थे। मेरे सारे बहन भाइयों की शादियां हो गई थी, बच्चे हो गए थे, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो जब मैंने उनको बोला कि उसके अलावा माय फादर वाज आल्सो इन्वॉल्वड विद पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत उन्होंने किया था। उसमें ये था कि हम गद्दी नशीन है, राइट। तो पर्दा भी एक्टिंग मैंने आफ्टर माय डिवोर्स व्हेन आई केम बैक एंड आई रीजॉइंड, कुछ डिफरेंट करने को मिला, तो व्हाई नॉट। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? The mother of my children was a very close friend of mine. आई वॉज अ हाउस वाइफ, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी हूँ। एक कमरे में मैंने 2020 तक अपने स्टे करके एक पैसा सेव किया, बिकॉज मेरी लाइफ का एक मिशन था। हम टीवी ने अपने एक और फैमिली और सुपरहिट ड्रामे का आगाज कर दिया है, जिसका नाम है मेरी तन्हाई। इस ड्रामे का आगाज 30 दिसंबर सन 2024 से हम टीवी पर हो चुका है। इस ड्रामे के राइटर शाजिया अता, जबकि डायरेक्टर मीर सिकंदर हैं, जबकि प्रोड्यूस मोमना दुरेद प्रोडक्शन कंपनी ने किया है। आज हम बात करेंगे मेरी तन्हाई ड्रामे में जितने भी अदाकार लीड पर या सपोर्टिंग में नजर आ रहे हैं, उनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में कि आखिर उन्हें पाकिस्तान की छोटी सी ड्रामा इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और सबसे अहम जो हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा वो इनकी पर्सनल लाइफ पर रहेगा कि आखिर हकीकी जिंदगी में उन्होंने किन बेहतरीन अदाकारों के साथ शादी की हुई है, और ऐसे कौन से अदाकार हैं जिनको डाइवोर्स हो गया हुआ है और अब वो अकेले रहते हैं। चलो टाइम जाए के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले बात करते हैं शर्मीन अली के बारे में, जो कि निहायत बेहतरीन टैलेंटेड पाकिस्तानी ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि मॉडल और होस्ट भी हैं। ये 24 मई 1990 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी और 34 सालों की हो चुकी हैं। अगर इनकी स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करें तो शर्मीन अली को बचपन से कोई एक्टिंग का या मॉडलिंग का शौक नहीं था, लेकिन कभी न कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को बाहर निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई, लेकिन इनकी शादी ज्यादा लंबा अरसा ना चल सकी। जब इनको एक बेटी हुई तो उसके बाद इनके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया। सन 2015 में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। शुरू में इन्होंने मॉडलिंग की। जब इनको डाइवोर्स हो गया था तो ये दुबई में इनकी बहन की शादी हुई थी, तो ये अपनी बहन के पास चली गई। वहीं से इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की और आस्ता आस्ता अपनी बहन के साथ ही रहते रहते मॉडलिंग में अच्छा नाम बना लिया, और उसके बाद वापस आकर पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया और लोग इनके अदाकारी को भी पसंद करने लगे। इन्होंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के बाद सन 2015 से लेकर सन 2021 तक मैक्सिमम अपनी बहन के घर एक छोटे से कमरे में सिर्फ अपनी बेटी के साथ गुजारा किया, और उसके बाद एट द एंड जब इनका अदाकारी में अच्छा नाम बन गया तो उसके बाद इन्होंने अपनी बहन के घर के साथ ही अपना एक अपार्टमेंट खरीद लिया और अब वहीं रहती हैं। और इनके बारे में एक और अहम बात आपको बताते चलूं, क्यों ना कि शर्मीन अली को सन 2015 में डाइवोर्स हुआ था, वहां से लेकर अब तक सन 2025 तक इन्होंने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इनकी एक बेटी है और ये अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। और शॉकिंग खबर तो यह है कि शर्मीन अली ने कभी भी अपनी बेटी का फेस सोशल मीडिया पर रिवील नहीं किया। चलो जी, कुछ देख लेते हैं शर्मीन अली की स्ट्रगल कहानी, उन्हीं के ही अपनी ज़बानी। 2015 में हुआ था विद माई डॉटर। माई सिस्टर वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने अपने घर में मुझे एक कमरा दिया। उस एक कमरे में मैंने 2020 तक अपने स्टे करके एक पैसा सेव किया, बिकॉज मेरी लाइफ का एक मिशन था कि आई हैव टू हैव माय ओन प्लेस। ज़ैनब कयूम, जो कि निहायत बेहतरीन पाकिस्तानी ना सिर्फ टेलीविजन एक्ट्रेस बल्कि होस्ट, कंपोजर और फॉर्मर मॉडल भी हैं। ये फरवरी 1975 में कराची में पैदा हुई थी और 49 सालों की हो चुकी हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल स्टोरी के बारे में अगर बात करते चलें, इस ड्रामे में भी ये मलिहा की माँ का किरदार निभा रही हैं और हकीकी जिंदगी में भी ये शादीशुदा हैं। लेकिन इनकी हकीकी जिंदगी की तल्ख हकीकत ये है कि हकीकी जिंदगी में इन्हें डाइवोर्स हो चुका है। सन 2010 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन सन 2011 में आकर इनको डाइवोर्स हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अगर कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 2006 में बरसात रात की से किया था, जो कि ARY डिजिटल पर आया था। लोगों ने इसके अदाकारी को बेहद पसंद किया। इनका कहना है कि ये ड्रामा इंडस्ट्री में एज अ मॉडल और एज अ टीवी एक्ट्रेस बाई चांस आई। इन्हें शादी का शौक था, इनकी शादी तो हो गई, लेकिन बाई चांस इनकी शादी ज्यादा अच्छा ना चल सकी। इनका कहना है कि इनकी शादी सिर्फ 10 महीने चली।
और सन 2011 में जब इन्हें डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने एक्टिंग को सीरियस लिया और बाकायदा तौर पर अपनी अदाकारी की शुरुआत की और अभी तक पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और लोग इनकी अदाकारी को काफी पसंद भी कर रहे हैं। 2011 I will be happy if you get a divorce and I will be like no mama, तो वो शुक्र है कि वो उसकी तरफ से आया। जवेद शेख जो कि निहायत बेहतरीन पाकिस्तानी एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है बल्कि लॉलीवुड और बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हुए हैं। हिंदी मूवीज में भी इन्होंने काम किया हुआ है जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये 8 अक्टूबर 1954 में रावलपिंडी में पैदा हुए थे और 70 सालों के हो चुके हैं। अगर इनकी स्ट्रगल स्टोरी और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हकीकी जिंदगी में ये शादीशुदा हैं। इन्होंने 1981 में बेहतरीन पाकिस्तानी एक्टर सलमा आगा के साथ शादी की थी, लेकिन 1987 में आकर सलमा आगा की डेथ हो गई। इनके अगर मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हकीकी जिंदगी में इनके 3 बच्चे हैं, यानी मोमल शेख, शहजाद शेख और मरियम शेख। ये तीनों के तीनों ही पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं। इनके सिबलिंग्स के बारे में बात करें तो इनका भाई सलीम शेख भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ही काम कर रहा है और सफीना शेख भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में ही अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। इनकी जवेद शेख की मजीद अगर स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करते चलें तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से किया था। इन्होंने 1974 में पाकिस्तान की मूवी में डेब्यू किया था जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया और आस्ता आस्ता अब पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं। सलीम शेख ये भी बेहतरीन पाकिस्तानी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। ये 15 मार्च 1966 में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। 57 सालों के हो चुके हैं। इनकी मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने हकीकी ज़िंदगी में 1919 में नौशीन शेख के साथ शादी की थी। हकीकी ज़िंदगी में इनकी 3 बेटियां हैं जो कि अभी तक अपनी पढ़ाई कर रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के रुख अभी तक उन्होंने नहीं किया, जबकि सलीम शेख पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार जवेद शेख के ही छोटे भाई हैं। सलीम शेख ने भी जवेद शेख की तरह अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से किया था, लेकिन अब ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में काम कर रहे हैं। हसन न्याजी ये भी पाकिस्तान के बेहतरीन फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं। ये 3 फरवरी 1981 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए थे और 43 सालों के हो चुके हैं। हसन न्याजी के अगर कैरियर के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 2007 में किया था। इन्होंने पहले पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद मूवीज में भी काम किया। और अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते चलें तो ये अपने घर वालों में से पहले ऐसे अदाकार हैं जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हकीकी जिंदगी में भी इन्होंने किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस या मॉडल के साथ शादी नहीं की, बल्कि एक अपनी कजन से शादी की थी जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम बिल्कुल भी नहीं करती। और हकीकी जिंदगी में इन्होंने अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें वगैरह भी कभी पोस्ट नहीं की। उज़मा हसन जो कि निहायत बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। ये 15 जून 1979 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी और 45 सालों की हो चुकी हैं। उज़मा हसन के अगर कैरियर के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो हकीकी ज़िंदगी में इनके ख़ानदान में कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करते। इनका कहना है कि ये अपने फादर की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं। इनके बाप भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करते थे, वो गाँव के पंचायती भी थे और उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी उनका आना जाना था। इनका कहना है कि इनके फादर चाहते थे कि उज़मा भी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उज़मा को ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने का शौक़ था। यही वजह है कि उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सिर्फ अपने अब्बू से इजाजत लेकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा था। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 2005 में किया था। शुरुआत में तो इन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका कहना है कि यूसुफ सलाहुद्दीन ने इनकी अदाकारी करने में काफ़ी मदद की। उसके बाद सन 2015 में इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और ये वाली तस्वीर उन्होंने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। और इसके अलावा सन 2015 में आप इसकी ड्रेसिंग भी देख सकते हैं। जबकि इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनके बाहर औरत का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था, लेकिन इस फैमिली से निकलकर इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया बल्कि एक बेहतरीन नाम भी कमाया। और वैसे तो हकीकी ज़िंदगी में भी इनका एक भाई है जो कि ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करता, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में ये नुमान एजाज को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं।
अमैमा सलीम ये भी बेहतरीन यंग और टैलेंटेड पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ये 26 सालों की हो चुकी हैं। इनकी फैमिली और कैरियर के बारे में बात करें तो इनके फैमिली में भी कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम नहीं करता। इनके कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने पहले अपने दोस्त के साथ मिलकर रील्स बनाने स्टार्ट की। इंस्टाग्राम पर ये रील्स वगैरह डालती थी और उसके बाद इन्होंने बेहतरीन ड्रामा सीरियल तुम मेरे क्या हो में भी काम किया। उसके अलावा फेरी टेल ड्रामे में भी अदाकारी करने का मौका मिला और अब हाल ही में मेरी तन्हाई ड्रामे में भी एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हैं। इनके अगर मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनके साथ जो आप ये औरत देख रही हैं ये कोई और नहीं बल्कि इनकी मम्मा है जो कि एक हाउसवाइफ हैं। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी सबसे पहले सन 2017 में बनाई थी, जिस पर इन्होंने पहली तस्वीर अपनी माँ और अपने बेटे के साथ अपलोड की थी। हकीकी जिंदगी में ये अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी हैं। इनके 2 मजीद बहन भाई हैं जो इनसे छोटे हैं, जिनको आप इनके साथ देख ही रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कभी भी तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं की। अरमाना राना खान जो कि इस ड्रामे में बेहतरीन अदाकारा के तौर पर नजर आ रही हैं। इस ड्रामे में भी ये बाहर की लड़की वलैती लड़की का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। इनकी पर्सनल लाइफ और कैरियर के बारे में बात करें तो अरमाना राना पाकिस्तानी कैनेडियन फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ये 30 मार्च 1987 में टोरंटो में पैदा हुई थी। इनके पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये 37 सालों की हो चुकी हैं। ये टोरंटो के शहर मैनचेस्टर में ही पली बड़ी और इन्होंने अपनी डिग्री बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ही हासिल की। और यूँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अरमाना राना जो कि हाल ही में मेरी तन्हाई ड्रामे में काम कर रही हैं वो कुछ हद तक इन्हीं की ज़िंदगी पर बनने वाला ड्रामा है। इनकी मज़ीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 2020 में फैसल खान के साथ शादी की थी। अभी तक साथ हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका फेस अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया। इनके कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 2013 में बॉलीवुड की मूवी से किया था। उसके बाद सन 2014 में इन्होंने अपना सबसे पहला ड्रामा बनाया जिसका नाम था मोहब्बत अब नहीं होगी। सैयद जिब्रान जो कि बेहतरीन पाकिस्तानी एक्टर हैं, इन्होंने अपने कैरियर का आगाज सन 2001 में फिल्म इंडस्ट्री से किया था। उसके बाद अब सन 2022 से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अदाकारी के जोहर दिखाते नजर आ रहे हैं। इनकी मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये 14 अक्टूबर 1979 में पाकिस्तान के शहर जेलम में पैदा हुए थे और 45 सालों के हो चुके हैं। इनके हस्बैंड वाइफ के बारे में आपको बताती चलूँ तो हकीकी जिंदगी में इन्होंने अपनी कजन के साथ नहीं बल्कि इन्होंने लव मैरिज की हुई है। सन 2011 में इन्होंने अफीफा जिब्रान के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया था और साथ ही साथ अफीफा जिब्रान के साथ शादी भी कर ली थी और अब इनके 2 बच्चे भी हैं और अभी तक साथ हैं और बहुत ही ज्यादा ये हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। कुबरा खान जो कि इस ड्रामे में एज अ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो कुबरा खान का असल नाम कुबरा खान नहीं है बल्कि ये इनका स्टेज नेम है। इनका असल नाम रबिया इकबाल खान है। क्यों ना कि इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करने से पहले थिएटर में स्टेज परफॉर्मेंस करती रही हैं। यही वजह है कि लोग इनके थिएटर नाम से ही इनको जानते और पहचानते हैं। इनकी अगर मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ये 16 जून 1993 में पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पैदा हुई थी। ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेलीविजन एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज सन 2014 में किया था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करता। यूँ इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। पहले इन्होंने मॉडलिंग की थी और बाद में अदाकारी से अपने कैरियर का आगाज़ किया। इनकी मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में अभी तक इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन गोहर राशिद के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद की जा रही है कि आगे फ्यूचर में चलकर ये इनके साथ शादी करेंगी। और मजीद इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो ये साथ ही इनके जो औरत देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि इनकी माँ है जो कि एक हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा इनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिसके साथ भी अक्सर ये तस्वीरें वगैरह शेयर करती रहती हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अजान समी खान जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र और एक्टर हैं। ये 22 मई 1993 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए थे और 31 सालों के हो चुके हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि इनका फादर अदनान समी भी बेहतरीन पाकिस्तानी म्यूजिशियन है, जबकि इनकी मदर ज़ैबा बख्तियार भी बेहतरीन पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने पाकिस्तान की फिल्म्स के लिए भी म्यूज़िक कंपोज किया जिसमें परे हट लव, सुपरस्टार, परवाज है जुनून जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन्होंने अपनी अधिकारी का आगाज सबसे पहले सन 2021 में ड्रामा सीरियल इश्क के लाल ड्रामे से किया जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद किया और उसके बाद इन्होंने अब बहुत से ड्रामों में एज अ लीड हीरो के तौर पर काम किया है।
इनके मजीद पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते चलूँ तो हकीकी ज़िंदगी में ये शादीशुदा है। हकीकी ज़िंदगी में सन 2012 में इन्होंने सोफिया बिलगरानी के साथ शादी की थी, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा लंबा अरसा ना चली और सन 2022 में इनकी सेपरेशन हो गई, इन्होंने डाइवोर्स दे दिया। इनके अब 2 बच्चे हैं, एक का नाम अदनान समी है और दूसरी का नाम ज़ेबा बख्तियार है।